नमस्कार मित्रों। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष आध्यात्मिक और सामाजिक पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल बच्चों के भविष्य से नहीं, पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बाल संस्कार शाला, आवश्यकता और महत्व। एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने बच्चों को केवल शिक्षित बना रहे हैं या वास्तव में संस्कारित भी बना रहे हैं? आज बच्चों के हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, आधुनिक शिक्षा है, लेकिन क्या उनके हृदय में करुणा, सेवा, अनुशासन, सत्य, ईमानदारी या भारतीय संस्कृति के आदर्श भी उतनी ही गहराई से स्थापित हो रहे हैं? यदि नहीं, तो इसका समाधान क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर है बाल संस्कार शाला। तो आखिर बाल संस्कार शाला क्या है? बाल संस्कार शाला केवल पढ़ाई का एक अतिरिक्त केंद्र नहीं, ये एक ऐसी पवित्र पाठशाला है जहाँ बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। जैसे किसी समय में हमारे यहाँ गुरुकुल में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता था, उनका चहुमुखी विकास किया जाता था, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक स्तर पर उन्हें सभी कुछ सिखाया जाता था। ठीक इसी तरह से बाल संस्कार शाला में उन्हें सिखाया जाता है, जैसे कि कैसे माता पिता का सम्मान करें, कैसे सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलें, कैसे सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ाएं, कैसे अपने देश, संस्कृति या मानवता के प्रति प्रेम रखें। इसके साथ में उन्हें सिखाया जाता है प्रार्थना, योग, ध्यान, भजन, प्रेरक कहानियां, नैतिक शिक्षा, श्लोक और सुभाषित और भाषण कैसे करें, एक दूसरे से कैसे अच्छे से बात करें, कैसे सामूहिक गतिविधियों में बच्चे शामिल हों, एक दूसरे का सहयोग करें। तो इस तरह से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों का एक बोझारोपण किया जाता है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है कि हमारा बहुत ज्यादा भौतिकवाद हो गया है। बच्चे डिजिटल की दुनिया में जुड़े रहते हैं और लेकिन वो परिवार और समाज से दूर होते जा रहे हैं। इधर कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है। इसी वजह से हमारी जो नैतिक मूल्य है बच्चों का, वो खत्म होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह से हिंसाएं बढ़ रही हैं, सहनशीलता नहीं रही है बच्चों के अंदर, नशे की प्रवृत्तियां आ रही हैं, स्वार्थ भावनाएं आ रही हैं। तो आज के समय में ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं जो कि समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा मूल कारण अगर हम समझें तो क्या है कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, संस्कारों का अभाव है। क्यों? क्योंकि आज जो माता पिता हैं उन्हीं का जीवन कोई संतुलित जीवन नहीं है। जब माता पिता का ही नहीं होगा तो फिर बच्चों के अंदर वो संस्कार कहाँ से आएंगे? इसलिए आज बाल संस्कार शालाओं की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए कहा भी गया है, जैसी डाली पर पौधा मोड़ा जाएगा उसका भविष्य वैसा बनता चले जाएगा। आजकल आपने देखे होंगे कि जो पौधों को नए नए तरह की शेप दी जाती है। क्यों वो पौधे इतने बड़े ऐसे हो जाते हैं? जब वो कच्ची डाली के होते हैं, कच्चे कच्चे पौधे होते हैं, उनको शेप देना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरह से बचपन मनुष्यों को वो जीवन की अवस्था है जब बच्चों के मन पर एक गहरी छाप पड़ती है। जो आदतें हैं, विचार हैं, मूल्य हैं, वो बचपन में ही सारे विकसित होते हैं और वो जीवन भर साथ रहते हैं। अगर आप भी देखेंगे तो जो आपने बचपन में सीखा था वो आज भी आपको याद है। तो इस समय बच्चों को प्रेम, अनुशासन, सेवा, सदाचार की अगर शिक्षा दी जाए, उनको संस्कारों को बढ़ाया जाए तो वो आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बनेंगे। परिवार में वो मिलजुल कर रहना सीखेंगे, समाज के सच्चे सेवक बनेंगे। तो भारत की जो पहचान है वो हमारी किससे है? हमारी संस्कृति से है, सभ्यता से है, हमारी आध्यात्मिक विरासत है, उससे है। हमारे जो ऋषि रहे उन्होंने हमेशा शिक्षा के साथ साथ में विद्या को महत्व दिया है, संस्कारों को महत्व दिया है। भगवान राम है, श्री कृष्ण है, स्वामी विवेकानंद है, कितने ही ऐसे महात्मा पुरुष हैं, महापुरुष हुए हैं जो हमारी किताबी ज्ञानों से नहीं बने,
उनके अंदर वो श्रेष्ठ संस्कार थे, विद्या थी। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गुरुदेव कहते हैं कि शिक्षा के साथ में विद्या बहुत जरूरी है। और ये विद्या कहाँ से मिलती है? बाल संस्कार शालाओं से मिलती है। इसलिए हमें अपने बच्चों को बाल संस्कार शाला से जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाती हैं अपनी संस्कृति को, हमारे मूल्यों को, कि हम कैसे सुरक्षित रख सकें, वो सिखाती हैं। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, हमारी बाल संस्कार शाला में कुछ बच्चे ने सीखा है, वो आज अपना आपको बताएंगे कि उन्होंने 1 महीने में इस बाल संस्कार शाला के माध्यम से क्या-क्या सीखा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी प्रत्यर्य ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सामात ब्रह्मयोगी नमोस्तुते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य दीदी हाँ, प्रार्थना बोलिए। हम बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। वह शक्ति हमें दो काव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे।
हम दीन दुखी विकलों के सेवक के बन संताप हर। हो जो हाँ, भटके बिछोड़े उनको तारे खुद तर जाते हैं शक्ति हमें दया निधे करता मार्ग पर डट जाते। छल देश धम पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहें। जीवन में हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधार से बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। अभी रात को सोते समय आप क्या क्या कार्य करते हैं वो आप बताएं कि आपने क्या सीखा कि हमें क्या करना चाहिए रात को सोते समय। हमें रात में अपने सारी गलतियों पूरे दिन में जो हमसे भगवान जी पूरे दिन में जो हमसे सारी गलतियां हुई हैं उनके लिए हम माफी चाहते हैं। कृपया करके हमारा अगला दिन अच्छा बिताएं और हम मोटिवेशनल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे जैसे क्या बोलते हैं आप मोटिवेशनल में? जैसे मेरे विचार शुद्ध सरल और मेरे अनुशासित में है। और आप निकेतन आप क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूँ भगवान मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ करना। और मैं रात को सोते समय बोलता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ बोलता हूँ करता हूँ और सुनता हूँ वो मुझे सब याद रहता है। और दूसरे दिन के लिए मैं भगवान से कहता हूँ मेरा दूसरा दिन अच्छा रखे। बहुत अच्छी बात करते हो तुम दोनों बच्चे। और जब सुबह उठते हैं तो तब तुम क्या क्या करते हो? रचना आप बताओ। हाँ, जब हम उठते हैं सुबह तो हमें पहले पृथ्वी माता का स्पर्श करना चाहिए और अपने हाथ देखने चाहिए और पृथ्वी मंत्र बोलना चाहिए और कराग्रे वस्ते। जब मैं सुबह उठता हूँ तब मैं मंत्र बोलता हूँ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा और प्रभाते कर दर्शनम। जब मैं धरती पर आता हूँ तो मैं पृथ्वी मंत्र बोलता हूँ। पृथ्वी मंत्र क्या बोलते हैं आप? मैं पृथ्वी मंत्र में बोलता हूँ समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। उसके बाद में फिर आप क्या करते हैं? अपनी दिनचर्या बताइए। आप उसके बाद में क्या करते हैं? जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तब भी आप क्या करते हैं? कैसे भोजन ग्रहण करते हैं? मंत्र बोलते हम हैं, पहले हाथ जोड़ते हैं, मंत्र बोलते हैं, क्या करते हैं आप बताइए। हम पहले भोजन मंत्र कहते हैं। भोजन ग्रहण करते समय मंत्र बोलते। क्या मंत्र बोलते हैं आप बताइए। हाँ, ओम सहनवतु सह नौ भनत्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नवधीतमस्तु मां विद्विषावहै। और मैं भोजन ग्रहण करने से पहले अपने हाथ धोता हूँ और फिर भोजन ग्रहण करने से पहले मंत्र बोलता हूँ ओम सह नवातु सह नौ भनक्तु नावधीम तमसु मां विद्विषावे। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, आपने बाल संस्कार शाला में और क्या क्या सीखा है?
जैसे कोई कहानी, कोई पोयम, क्राफ्ट, क्या सीखा है आपने? कोई कहानी सीखी है? आप कहानी सुना सकते हैं? हाँ, सुनाइए। मैं सुना कृष्णा सुना, हाँ कृष्णा सुनाइए। ब्रह्मा जी के 2 थैले। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन ब्रह्मा जी ने एक मनुष्य को अपने पास बुलाया और पूछा, बताओ तुम जीवन में क्या चाहते हो? मनुष्य ने कहा, मैं उन्नति करना चाहता हूँ, सुख और शांति चाहता हूँ, कि सभी लोग मेरी प्रशंसा करें। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने मनुष्य को 2 थैले दिए। उन्होंने कहा, पहले थैले में तुम्हारे पड़ोसियों और मित्रों की बुराइयां भरी हुई है। अच्छा, इसे अपनी पीठ पर लटका लेना और कभी इसका मुंह मत खोलना, न स्वयं देखना और न किसी को दिखा। दूसरे थैले में तुम्हारी अपनी कमाइयां और दोष हैं। इसे अपने सामने लटका लेना और समय समय पर खोलकर देखना ताकि तुम स्वयं को सुधार कर सको। अच्छा, मनुष्य ने दोनों थैले उठा लिए तो लेकिन उससे एक बड़ी गलती हो गई। क्या उसने गलती हो गई? अपनी हाँ, हाँ, उसने अपनी बुराइयों वाला थैला पीठ पर लटका लिया और उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। पड़ोसियों की बुराइयों वाला थैला उसने अपने सामने लटका लिया और दिन भर उसे देखकर दूसरों को भी दिखाने लगा। धीरे धीरे दूसरों की कमियां निकालने लगा और अपनी गलतियों को भूल गया। परिणाम यह हुआ कि उसकी उन्नति रुक गई, मन अशांत हो रहने लगा और लोग भी उससे दूर होने लगे। बच्चों, हमें इस मनुष्य की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। हमें दूसरों के दोष देखने के बजाय अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारता है वह सच्ची उन्नति करता है और सबका प्रिय बनता है। शिक्षा: दूसरों की बुराइयां देखने से अच्छा है कि हम अपनी कमियां को पहचानें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। यह सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। तो थैंक यू। हमारे बच्चों ने भी मतलब 1 महीने में अपने आप में बहुत सुधार करा है। आपने अपनी किस-किस कमी को सुधारा है, उसे भी आप बताएँगे? आपने भी अपनी बहुत सारी कमियों को खत्म किया है। उनको उसमें मतलब खत्म तो कभी नहीं होती है, खत्म करने के लिए तो बहुत समय लगता है, लेकिन हमने उसमें प्रयास किया है। तो ऐसी क्या-क्या कमियाँ थी जिनमें कि हमने प्रयास करा है कि हम सुधारें अपने? आपने अपने अंदर कुछ कमियाँ देखी थी, उनको सुधारने, जैसे सेवा करने का आपने सोचा था कि मैं सेवा करता हूँ, करने लगा। ऐसे और क्या आप अच्छा काम करने लगे थे इसमें? और अच्छे काम भी करने लगे थे? हाँ, क्या-क्या काम करने लग गए थे? हमने दूसरों की बुराइयां करना छोड़ दिया और खुद पर ध्यान देने लगे। गुड, हम दूसरों की कमियां भी कभी नहीं निकालते थे। गुड। इससे 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 तो हम लोग चुगलखोर बन सकते थे हाँ, तो हम उससे और बच गए, हम इस गलती को करने से बच गए। बच गए। अच्छा, आपने इससे 1 महीने में कोई क्राफ्ट भी सीखा था? हाँ, सीखा क्या आपने? क्या सीखा हाँ, आपने? मैंने ये अपने पापा का स्केच बनाया है अरे वाह! गुड, और ऐसे में मैंने ये छोटा सा फ्लावर का क्राफ्ट बनाया है अच्छा, और क्या बनाया आपने? और मैंने एक पेपर क्राफ्ट से ये शर्ट बनाई। अरे वाह! आपने तो बहुत कुछ सीखा है।
गुड। निकेतन का शायद नेट काम नहीं कर रहा है। अच्छा, आप ये हर क्लास में मोटिवेशनल वाक्य सीखते थे? हाँ। तो अभी तक आपने कितने मोटिवेशनल वाक्य सीख लिए? मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। आपने ये सीखा? अरे वाह! हाँ। और मेरे विचार शुद्ध, सरल और शांत हैं। अच्छा। आज आप कोई एक मोटिवेशनल वाक्य बताइए जो कि और बच्चे भी सुनकर उसे अपने अंदर मोटिवेशन ला सकें। मैं शांत और प्रसन्नचित हूँ। गुड। कृष्णा, आपका बीच में नेटवर्क इशू आ गया था, तो आपने आज सुनाने के लिए क्या कोई पोयम या स्टोरी क्या आपने मैंने सुनाए हैं? रामायण की छोटी सी एक कविता याद करी है। मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत समय की बात बताऊं, एक राजा दशरथ था। उसकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। राजा के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मंत्रा नाम की एक दासी थी, बहुत चतुर, बहुत चालाक। भरत उसे प्यारा था, राजा को उसे मनाना था। राजा बोला, क्या चाहती हो कैकई रानी? राज भरत वनवास राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण सीता ने साथ दिया। छोटी सी एक कुटिया बनाई, रात सितार सब ठुकराई। लंका का राजा रावण था, हा 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 हा। स्वर्ण हिरण उसने भेजा था, मेरे प्रभु जी हिरण चाहिए, मेरे प्रभु जी हिरण चाहिए। राम गए हिरण की खोज, लक्ष्मण सीता को वन में छोड़। देर हुई जब राम न आए, सीता का मन बहुत घबराया। बचाओ बचाओ आवाज लगाई, तुम भी जाओ लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण ने फिर रेखा बनाई, बाहर मत आना सीता माई। रावण साधु बनकर आया, भिक्षा दो आवाज लगाई। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा लेकर सीता आई। रावण ने रेखा पार कराई, रावण ने रेखा पार कराई। खाली कुटिया राम ने देखी, झरझर भटके सीते की खोज। सीते सीते आवाज लगाई, हनुमान ने हाथ बढ़ाया। वानर सेना साथ में लाया, युद्ध हुआ जब थम पर ठोर। रावण को तब मार गिराया, सीता माता को आजाद कराया। अयोध्या वासी ने इसी के साथ दिवाली बनाई। थैंक यू। वेरी गुड। और आपने क्राफ्ट में क्या सीखा है? मैंने क्राफ्ट में एक फ्लैपिंग बर्ड बनानी सीखी है। इसकी जब पीछे से ऐसे टेल खींचते हैं तो उसके पंख भी उड़ते हैं। और मैंने दूसरा एक फ्लावर बनाना सीखा है, एक पेपर ग्लास से। अरे वाह! और आपने एक डिजिटल वो भी बनाई थी, स्केच भी बनाया था। आप दिखा सकते हैं क्या उसे? स्केच तो मैं अभी नहीं दिखा सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने मोटिवेशनल वाक्य क्या-क्या सीखे थे? आप उन्हें अपने पूरे महीने अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में उनको इन्वॉल्व किया था? क्या? मोटिवेशनल वाक्य भी आपने सीखे थे? क्या-क्या सीखा था उसमें? आपने उससे उनसे कैसे मोटिवेशन लिया था? मोटिवेशन वाक्य में मैंने सीखा था, जैसे कि हमें कभी जैसे दूसरों हमसे कुछ करवाने आते हैं और हमें उसका न्याय करना नहीं आता, तो हमें दूसरों को भी न्याय नहीं देना चाहिए और कहना चाहिए, अभी मैं भी वो चीज़ करता हूँ, इसलिए आप
थोड़े दिन बाद आना, फिर मैं भी आपको बताऊंगा। ऐसे मैंने सीखा था। अच्छा, और आपने क्या क्या अच्छे काम करने सीखे कि जो मतलब आपने अपने आप को, हम बुराइयां तो हमारी नहीं छूटती हैं लेकिन हम उनको कम कर सकते हैं, तो आपने ऐसे कौन कौन से काम करने सीखे कि जिनसे कि आप और उनको अच्छा कर सके? किसी क्या? की हेल्प कर, जैसे आपने किसी की हेल्प करना सीखा, क्या सीखा और 1 महीने में? मैंने अपने घर के नीचे सिक्योरिटी गार्डों की हेल्प करी। वो हमारे लिए दिन में इतना सब करते हैं, और भी लोगों की हेल्प करी। जब भी मुझे हेल्प करने की वो टाइम मिलता है तो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। गुड। और आज आप अपना कोई मोटिवेशनल वाक्य बताओ जिससे कि और बच्चे भी सुनकर उसको मोटिवेशन हो कि आपने मतलब आपको कौन सा मोटिवेशनल वाक्य सबसे अच्छा लगा? आप क्या आपने उसे पूरे दिन अपने मन में उतारते हैं उस वाक्य को? ऐसा कोई वाक्य बता। हाँ, मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं। अच्छा, ठीक है। और हमने सत्संकल्प भी बहुत सारे सीखे थे। आज का सत्संकल्प क्या है? आज का हमारा संकल्प क्या है? आज का संकल्प कृष्णा आप बोलिए, आज का संकल्प क्या है? इंद्रिय संयम, अर्थ हाँ संयम, हाँ, बोलिए। इंद्रिया संयम और अर्थ संयम, अर्थ संयम, समय संयम समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। सतत अभ्यास करेंगे। इसका अर्थ क्या है? जो हमारी इंद्रियां हैं, मतलब जिनसे हम काम करते हैं, उनको सही जगह उनका उपयोग करेंगे। अच्छे हाथों से अच्छा काम करेंगे, मुंह से अच्छी बातें बोलेंगे, अच्छा खाएंगे, नाक से हम शुद्ध हवा लेंगे, आँखों से जो भी हम देखेंगे अच्छा देखेंगे, कानों से अच्छी बातें सुनेंगे, पैरों से हम अच्छी जगह जाएंगे। समय का हम ध्यान रखेंगे। हमारे बच्चों ने डायरी बनाना शुरू कर दिया ना, रात को डायरी बनाकर सोते हैं कि हम पूरे दिन क्या-क्या काम करेंगे, तो उससे हमारा समय बचने लगा, है ना? समय बचता है अब, जब हम हाँ, डायरी बना लेते हैं कि हमारे पूरा दिन का हम प्रोग्राम बना के रात को सोते समय बना लेना चाहिए। अगर रात को सोते समय नहीं बना पाए तो हमें सुबह-सुबह अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बना इससे लेना चाहिए। हमारा सारा काम अपने अपने टाइम पे होगा। समय पर होता है, ठीक है ना? और पैसा, धन को भी हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, किस जगह पर हम पैसे को खर्च कर रहे हैं। हमारे पास 100 रुपए हैं, हम या तो चाट पकौड़ी भी खा सकते हैं, कहीं पार्टी भी मना सकते हैं, या हम कोई बीमार है, किसी के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, किसी को दवा लाकर दे सकते हैं, किसी को किताबें लाकर दे सकते हैं, है ना? ऐसे हम हेल्प भी कर सकते हैं। तो हमको पैसे को अच्छी जगह उसको लगाना चाहिए। विचारों पर अपने को संयम रखना चाहिए, मतलब हमें जब भी सोचें, हम अच्छा विचार ही सोचें। सकारात्मक रूप में ही उसे सोचें, हमें नकारात्मक रूप में उसे नहीं सोचना है। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक अच्छे इंसान बनते चले जाएँगे। जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, इस तरह से हम बनते चले जाएँगे। हम एक शब्द हम डेली एक याद भी करते हैं कि जो हिंदी का शब्द होता है उसे इंग्लिश में और संस्कृत में क्या कहते हैं। आज हमारे पास में क्या है, एक नया शब्द, चुनना। हम किसी को चॉइस होती है ना, चुनना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चूज। और संस्कृत में क्या कहते हैं? चयनम। अब हम शांति पाठ करें। हाँ, करिए शांति पाठ लेकिन करिए। अभी मंत्र तो रह गया। कौन सा? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। वो निकेतन ने बोल दिया ना, हाँ निकेतन ने बोल दिया था। हाँ हाँ, शांति पाठ करें। हाँ। केतन
ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषित शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ओम ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेदेव विश्वाय देव राशिव शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय घोष। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। व्यक्ति निर्माण कैसे होगा? बाल संस्कार शाला से। लेकिन बाल संस्कार शालाएं ही पर्याप्त नहीं है। माता पिता शिक्षक और समाज सभी को मिलकर बच्चों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाना होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। यदि घर में प्रेम सम्मान सत्य और सेवा का वातावरण होगा तो बच्चे अपने आप उन चीजों को सीखते चले जाएंगे और अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे। इसलिए प्रत्येक माता पिता का परिवार का ये उत्तरदायित्व है कि वो बच्चों को केवल सफल ही नहीं एक सज्जन और संस्कारवान बच्चा भी बनाए। इसलिए मित्रों बाल संस्कार शाला कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महान अभियान है। आज के संस्कारित बच्चे ही कल के आदर्श नागरिक संवेदनशील नेता ईमानदार वैज्ञानिक और महामानव बनेंगे। यदि हमें एक श्रेष्ठ समाज सशक्त राष्ट्र और उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है तो हमें बाल संस्कार शालाओं को घर घर तक पहुंचाना होगा। तो आइए आज हम संकल्प लें कि हम बच्चों को केवल डिग्री ही नहीं एक उनको जीवन मूल्य का अमूल्य धन भी देंगे, क्योंकि शिक्षा मनुष्य को जीविका देती है लेकिन संस्कार विद्या उसे जीवन का सही उद्देश्य प्रदान करती है। इसी के संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।